ये ऐड नजर आ रही है आपको, 1 to 1 अप टू, ठीक है। ये एक ऐड नजर आ रही है। इसके अलावा जो सी है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ जंग न्यूज़ के लिए तभी आज वो रोड पे बता रहा हूँ कि मसला है ना, इसी वजह से उन्होंने ना वो बाहर वो टाइट किया हुआ है सारा, कि कहीं आवाम में इकट्ठी हो गई। लेकिन सर उधर तो होगी जहाँ पे इसकी नाम ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने मरी रोड पे भी काफी किया हुआ है। बहरहाल इनके भी पेज पे अक्सर आपको एड्स नजर आएंगे। ये अभी इस पेज पे मुझे आ नहीं सर पॉलिटिक्स के काफी ऐड चल रहे होते हैं इनके पेजेस। हाँ, ये पेजेस पे इन पे भी होते हैं, ये डॉन न्यूज़ पे भी होते हैं। ये ऐड बेसिकली इसका ताल्लुक होता है डिस्प्ले एड्स के साथ जो है। तो बाज आपको सिर्फ अगर टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना, जैसे ये भी आप देखते थे अन अप टू दिस, ये जो ऐड होती है बेसिकली ये डिस्प्ले की कैटेगरी की नहीं होती, ये टेक्स्ट कैटेगरी की सर्च ऐड की जो एक ऑप्शन आ रही थी ना, डिस्प्ले नेटवर्क, जिसे मैंने कहा था अनचेक कर दें, ये वो ऑप्शन की वजह से वहां नजर आती थी। अदरवाइज ये इमेजेस के साथ अक्सर आपको नजर आती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है। मैं देखता हूँ कोई और वेबसाइट, ये डिस्प्ले एड्स जो उनसे नहीं, बैनर्स जैसे आपको अक्सर नजर आते हैं वेबसाइट्स की टॉप के ऊपर। बाद वेबसाइट्स भरी भी होती है। मैं आपको एक वेबसाइट बिंगो टिंगो सर्च कर लेंगे, वो भरी होती है सर। प्रो पाकिस्तान, कौन सी? बिंगो टिंगो। वो बाद में जो सी होती हैं उनकी जो सी होती है ना वेबसाइट, वो ये देखें, ये ऐड आपको नजर आ रही है वो राइट साइड पे, ये ऐड जो सी है ये डिस्प्ले के पार्ट है, ये नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये इसकी है, अगर आप इसके ऊपर हावर करें ना ये माउस का आइकन, अब सर तो ये ये वीडियो देखें ये नीचे गूगल की आ रहा है। सर ये वीडियो ही है पिक है? ये बेसिकली जो है ना ये इमेजेस है, इमेजेस हैं, और वो इमेजेस स्वैप हो गई हैं। उन्होंने 2-3 इमेजेस दी होंगी ना, इमेजेस, और इमेजेस के ऊपर लगा हुआ टेक्स्ट और ये लोगो है, ये अलग है, वो स्वैप हो रहा है जैसे आप देख रहे थे। ये ऐड जो है, इसके अलावा जो है और भी आपको वेबसाइट्स नजर आएंगी जो भरी भी होती हैं एड्स से होती हैं। ये बेसिकली इनको कहते हैं डिस्प्ले एड्स जो है, ठीक है। अब इसकी जो वो है, ये डिस्प्ले ऐड बेसिकली गूगल के जो वेबसाइट्स, जैसे आप चाहते हैं कि जी मैं वो करूं, ब्लॉगिंग करूं जिसके थ्रू मैं अर्निंग कर सकूं, तो वो कैसे अर्निंग होगी? वो ऐसे ही अर्निंग होगी ना कि आप अपना ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी, आप वो जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे गूगल से कि काइंडली मुझे आप ऑथराइज करें एड्स लाने के लिए, अपने पार्टनर प्रोग्राम का पार्ट बनाएं। तो फिर जैसे डॉन न्यूज़ है, ये गूगल के पार्टनर प्रोग्राम में आ जाते हैं। आप भी आ सकते हैं, बट उसके लिए आपकी डोमेन अपनी होनी चाहिए, मीनिंग सब डोमेन नहीं एक्सेप्ट होती स्वाय ब्लॉगर के। स्वाय ब्लॉगर के कोई भी सब डोमेन इस काम के लिए वो नहीं, एलिजिबल नहीं है। आप ब्लॉगर के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इसके लिए। तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से पूरा जितनी वेबसाइट्स गूगल के पार्टनर प्रोग्राम पे हैं उन पे डिस्प्ले आती है, प्लस यूट्यूब के ऊपर भी अक्सर आपने छोटे छोटे बैनर देखे होंगे, वो भी इसी का पार्ट है, डिस्प्ले एड्स का पार्ट है। अच्छा, जो सर्च एड्स होती है ना, इनमें टारगेट एक तो फोकस होता है कीवर्ड, दूसरा ये सर्च रिजल्ट्स पे नजर आती हैं, और ये बेस्ट है सर्च एड, जो बेस्ट है वो लीड्स के लिए और कन्वर्जन्स के लिए बेहतर है, ठीक है। और अगर आपने शॉपिंग से रिलेटेड करना है, लेकिन ये वाली जो सी डिस्प्ले है ये टारगेट करती है, यहाँ पर तो आप कीवर्ड्स टारगेट करते हैं ना, लोग कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो ऐड नजर आती है। यहाँ पर ऑडियंस टारगेट होती है कि आप किस तरह के एज के ग्रुप को दिखाना चाहते हैं। जैसे आप कहेंगे जी मेरी जो एज ग्रुप है 18 to 40 है, तो वो फिर 18 to 40 जो है ना, वो जब विजिट करेंगे जो वेबसाइट, तो उनको वहां पे नजर आएगी वो चीज, है। या आप कोई टॉपिक फोकस करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट का, या हमारा स्किन का जो सा प्रोजेक्ट है, या हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, या हमारा जो सा प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, तो फिर आप कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं उन्हें बस ये नजर आए चीज है। तो ये इसमें होता है। तीसरा, आप कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स बताते हैं कि इन वेबसाइट पे हमारी ऐड नजर आनी चाहिए,
ठीक है वो, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर और लोग भी बिड करें तो फिर बिड वैल्यू किसकी ज्यादा है उसके मुताबिक वो दिखा देंगे। तो उसमें टारगेट होता है सर्च एड्स के अंदर या डिस्कवरी एड्स के अंदर। गूगल के प्लेटफॉर्म होते हैं डिस्कवरी एड्स में, और यहाँ पे भी सर्च एड्स में अगर आपने डिस्प्ले नेटवर्क नहीं इनेबल की तो वो सिर्फ सर्च रिजल्ट पेजेस इसमें टारगेट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्किन डॉक्टर लिखता हूँ, ये सर्च रिजल्ट्स टारगेट है इसका। अब डिस्प्ले एड्स का टारगेट बेसिकली वेबसाइट्स हैं, जो गूगल का पार्टनर प्रोग्राम्स है वो इसका टारगेट है। ये डिफरेंस समझ आ गया आपको? अब ये जो सा बेस्ट है ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए है ज्यादातर। ब्रांड अवेयरनेस कैसे है कि आप चाहते हैं लोगों को आपका पता लगे कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है कैंपेन्स के लिए। अगर आप कोई ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन सिलेक्ट करेंगे ना ऑब्जेक्टिव्स में, तो उसमें दो ही एड्स इनेबल होती हैं, एक डिस्प्ले और एक वीडियो बस। ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये दो तरह की जो टाइप्स ऑफ एड्स हैं वो रिकमेंडेड है। तो ये आपको कह रहे हैं कि डिस्प्ले नेटवर्क जो है, डिस्प्ले एड्स जो है वो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप चूज करते हैं। ये डिस्प्ले एड्स के कुछ साइजेस हैं, ये एक स्पेसिफिक साइज में नहीं होती कभी भी, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। आप बताएंगे आपने 300 200 वाला ये साइज सिलेक्ट करना है, ये मोबाइल के लिए है। 300 into 100, 300 into 50, 250 into 250, 200 into 200, ये नीचे ये वर्टिकल आ रहे हैं, ये इस तरह के आपने देखो इस तरह के डिफरेंट साइजेस आपको नजर आते रहते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे कुछ बैनर्स छोटे आ रहे होते हैं, कुछ बड़े आपको नजर आ रहे होते हैं। तो इसमें मल्टीपल, ये मोबाइल फॉर्मेट है, ये डेस्कटॉप फॉर्मेट्स ये है। 300 into 250, 200, ये सारे इन्होंने साइजेस कुछ आपको बताए हुए हैं। ये जो उनके साइजेस है बेसिकली ये इस नेटवर्क के जो उनसे आप जब इमेजेस अपलोड करेंगे वो इमेजेस इन साइजेस की होंगी, तो वो खुद ही उन वेबसाइट्स पे उसी साइज में नजर आएंगी। गूगल खुद से नहीं ये इमेज बना देगा, आप उसको प्रोवाइड करेंगे इस फॉर्मेट के अंदर। ये क्लियर है आपको साइजेस के ऊपर चलता है? तो ये आपने देखना है कि आपने खुद प्रोवाइड करनी है गूगल को जो है। कॉस्ट वगैरह जो है ना, कह रहे हैं ये कि कम आती है कॉस्ट, डेफिनेटली सर्चेज में लोग ज्यादा बिड करते हैं, उसमें ज्यादा प्राइसेस होती हैं। डिस्प्ले में अगर तो आप भी डाउन पे करना चाह रहे हैं, मैं भी डाउन पे करना चाह रहा हूँ, फिर कंपटीशन होगा कि किसकी दिखाई जाएगी। अदरवाइज अगर आप नहीं इंटरेस्टेड, मैं ही बस इंटरेस्टेड हूँ उसमें, तो फिर वो दिखा देंगे एड्स बस। तो इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी कम है उसके मुकाबले। अच्छा अब इसमें आप क्या क्या चीज टारगेट कर सकते हैं? कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग, अगर आप ये 2 मिनट लेक्चर के बाद इसके अंदर आप टॉपिक टारगेट कर सकते हैं कि इस टॉपिक के जो लोग हैं या ये टॉपिक जो लोग सर्च कर रहे हैं डिस्प्ले के कहीं पे भी नेटवर्क में, वो अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हैं या वो कोई ब्लॉग रीड करते हैं तो उनको ये नजर आनी चाहिए। इसको कहते हैं टॉपिक वाइज। आप कहते हैं कि जो लोग इन टॉपिक्स को सर्च करते हैं या इनमें इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को ये डिस्प्ले नेटवर्क ऐड नजर आनी चाहिए। एक सेकंड कीवर्ड ओरिएंटेड है, सर्च चीज से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। कीवर्ड का मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स जिन वेबसाइट्स में मौजूद हैं उन वेबसाइट पे आपकी ऐड चलनी चाहिए। ठीक है, स्किन का कीवर्ड अगर किसी वेबसाइट पे मौजूद है तो वो स्किन की उस पे चल जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट का अगर किसी वेबसाइट में कीवर्ड मौजूद है तो वहां पर ये ऐड चल जाएगी। तो ये होता है कीवर्ड टारगेट। कीवर्ड सर्चेस के साथ नहीं ताल्लुक, कीवर्ड वेबसाइट्स में है वो तो फिर वो उनमें दिखाएंगे। क्लियर हो गया? दूसरा, तीसरा इसकी प्लेसमेंट हो सकती है। आप खुद भी टारगेट कर सकते हैं कि मैं स्पेसिफिक वीडियो के अंदर, स्पेसिफिक वेब पेजेस के अंदर या स्पेसिफिक एप्स के अंदर मैं ये चलाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें फिर कंपटीशन होगा। अगर आप भी डॉन न्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो बिड वैल्यू होगी किसकी ज्यादा होती है और एड क्वालिटी वो मेजर होगी प्रॉपर। लेकिन अगर कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने एक ऐसी साइट देखी है जो कि ज्यादा उस पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये ठीक है मेरे लिए, तो अगर वो सारा दिन उस पर दिखाते रहें, एक खाली कोई एक नई दुकान खुले प्लाजा में कहीं कोने में हो, तो वहां तो कोई नहीं ऐड चलाना चाहेगा, तो इतनी ट्रैफिक ही नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं मेन रोड पे एक दुकान है आपके, उस पर मैंने भी चलानी है, वो कहते हैं मैंने भी चलानी है, तो
फिर बिडिंग होगी, जो जीतेगा उसके अंदर। ये समझ आ गया आपको? तो आप तो खुद भी बता सकते हैं वेब पेजेस को, वीडियोस को और एप्स को कि किन एप्स में आपने चलानी है। तो अब इसके चलाने के जो सी हैं, टॉपिक वाइज भी चला सकते हैं आप इसको। कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि सर्चेस के कीवर्ड की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि उन वेबसाइट, जिन वेबसाइट में ये कीवर्ड्स होंगे उन पे ये चलनी चाहिए एड। इसके अलावा आप लोग डेमोग्राफिक्स बेस भी टारगेटिंग कर सकते हैं। कैसे कि आप कहते हैं कि जी मेल्स को ये नजर आनी चाहिए या ये फीमेल्स को नजर आनी चाहिए या इस एज ग्रुप के लिए होनी चाहिए, इसको पीपल टारगेटिंग कहते हैं। कि आप कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक बेस भी होती है और ऑडियंस बेस भी होती है, कि लोगों के जिनके इंटरेस्ट हैं, स्किन में इंटरेस्ट है या हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर से रिलेटेड इंटरेस्ट है या फैशन से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो उनको ये एड्स नजर आनी चाहिए। तो ये पीपल टारगेटिंग भी है और कॉन्टेक्चुअल भी है। कॉन्टेक्चुअल में तीन चीजें हैं, कीवर्ड्स, जो कीवर्ड वेबसाइट्स में नजर आएंगे, टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आप समझते हैं कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है लोग पढ़ते हैं या ये टॉपिक्स हम टारगेट करना चाहते हैं, वो फिर जिन ब्लॉग्स में वो टॉपिक होंगे वो उनको खुद ही टारगेट कर देंगे। थर्ड वन, प्लेसमेंट। आप कह सकते हैं कि जी मेरी जो सी है इस वेबसाइट पे चलनी चाहिए, तो वेबसाइट्स, या आप कहते हैं इन वीडियोस में आनी चाहिए, तो वो आप खुद स्पेसिफिक कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया भी था, कस्टम ऑडियंस का मैंने आपको बताया था अभी, ये वही चीज बता रहे हैं दोबारा कि ये रीमार्केटिंग होती है कि जो लोग आपके बिजनेस से इंटरेक्शन प्रीवियस कर चुके हैं, आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, गूगल एनालिटिक्स से वो डेटा एक्वायर किया जाता है और वो डेटा स्टोर करके आप उन्हीं लोगों को या उन्हीं तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस जो है। बाकी जो सी है, अगर बायस इंटरेस्टेड ऑडियंस है तो इन मार्केट कहते हैं। एफिनिटी कहते हैं, जैसे लोगों के इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, ट्रैवल में, फूड में, इसको एफिनिटी कहते हैं मार्केटिंग। अगर इस तरह के जो लोग हैं ना जो स्पोर्ट्स इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये ऐड नजर आएगा बेसिकली, तो इसको एफिनिटी बेस कहते हैं। कस्टमर भी आपने की थी कि आपने खुद ही सिलेक्ट किए थे कि कौन से कीवर्ड्स सिलेक्ट किए हैं और लोग इन कीवर्ड्स को जो सर्च कर रहे हैं उन लोगों को ये नजर आनी चाहिए ऐड जो है। तो ये आप कस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उनमें इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं। एक्सक्लूड ऑडियंस आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ये आपको ऑप्शन देते भी हैं, लोकेशन समटाइम चेंज कर देते हैं इसके अंदर ऑप्शन हैं। तो एक्सक्लूड का मतलब होता है कि आप बात वाला समझते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो किन वेबसाइट्स पे नहीं नजर आनी चाहिए या किन चीज़ों को आप एक्सक्लूड रखना चाहते हैं। तो ये अगर आप समझते हैं कि आपका ब्रांड जो है वो इनअप्रोप्रिएट है कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स के लिए या स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए, तो उन्हें आप अनचेक कर सकते हैं, ये एक्सक्लूड होती हैं। बाकी कैंपेन सेटिंग में अभी आपको करवा, ये वही है कैंपेन सेटिंग, तो आप समझते हैं कि किस तरह ये स्टार्ट होती है। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ से आएंगे, डिस्प्ले नेटवर्क चूज करेंगे। ये एग्जैक्ट वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई थी। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस देंगे जो आप समझते हैं कि लोग इस एड्रेस पे आए, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा। तो जो आपकी वेबसाइट है या बिजनेस की साइट है आपकी, उसका एड्रेस आप दे देंगे। कैंपेन की सेटिंग्स की अगर आप बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है इसको आपको बताने की ज़रूरत है। ये तो आप अब लोकेशंस वगैरह को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, आप इसके ऊपर बेटर अब अंडरस्टैंडिंग है कि लोकेशंस की क्या अहमियत होती है।
तो ये लोकेशन आप सेट कर लीजिएगा कंपेन किस लोकेशन के लिए। ये आपके कस्टमर की लैंग्वेज की बात हो रही है। तो अगर आप समझते हैं जैसे जंग न्यूज़ उर्दू है, तो आपने फिर यहाँ पर जो है ना उर्दू वगैरह भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे इधर ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग है। तो ऑडियंस देखते वक्त पाकिस्तान के लिए इंग्लिश उर्दू दोनों रिकमेंडेड है। अगर आप लोकल लैंग्वेजेस भी चाहें पंजाबी वगैरह भी कर सकते हैं। ऐड रोटेशन जो सी होती है कि आप चाहते हैं कि आपकी ऐड में रोटेशन वगैरह हो, तो ये हो आप बेस्ट ऑप्शन रोटेशन मतलब सर किस तरह, जी। किस तरह की रोटेशन? वो जो ये कि ऐड चेंज होता जा रहा था। हाँ ये वो है उस रोटेशन। ठीक है। ऐड के शेड्यूल पे भी आप लोग क्लियर हैं कि शेड्यूल जो उनका उसके डेट से ताल्लुक है। डिवाइसेस से आप देखें उसमें आपको डिवाइसेस की ऑप्शन नहीं मिली थी, इसमें डिवाइसेस की ऑप्शन मिल रही है। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो ऐप है या आपने कोई ऐप से रिलेटेड कोई कंपेन चलाई है, तो फिर आप डिवाइस स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। या आप समझते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि एप्पल के यूजर्स को मैं बस टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, या जो उनसे कोई आप स्पेसिफिक डिवाइस टारगेट करना चाहते हैं, तो ये आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। ये सारा इसमें ऑप्शन मौजूद है। अब ये ऑप्शन डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं आई थी, अगर आपको याद हो, अभी आप करके आए हैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं थी। यहाँ पर ये ऑप्शन है। अगर आप डिवाइस टारगेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसी डिवाइस पे कर सकते हैं टारगेट, कि आप कहते हैं कि इसके यूजर्स जो है ना वो उनको मैं टारगेट करना है। शेड्यूल का भी आप लोगों को क्लियर है कि शेड्यूल आप बताते हैं कि कब से कब तक चलनी है। अच्छा इसको ना कीजिएगा, ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये यूआरएल यहाँ नहीं बनता, ये एक अलग बनता है यूआरएल, वहां से फिर इसको इंपोर्ट किया जाता है। ये ट्रैकिंग यूआरएल होता है। अगर आप इसको गूगल एनालिटिक्स से इसका फिर ताल्लुक आगे बनता है जाके, वहां पे आप बनाते हैं यूआरएल बिल्ड करते हैं, यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करते हैं, और ट्रैक कहाँ पे होता है, एनालिटिक के अंदर भी ट्रैक होता है। तो मैं ये चाहता था कि ये भी फिलहाल जब तक आपने एनालिटिक नहीं पढ़ा तो उसकी चीजें अभी ना करें इसके अंदर, और ये वैसे भी ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शंस है आपके ऊपर, ठीक है। ये कंपेन यूआरएल कहते हैं, जैसे मैंने आपका बनाया था कंपेन यूआरएल, और वो फिर ट्रैक भी कर रहा था उसको साथ साथ। तो कुछ लोगों ने बड़ा काम किया और कुछ लोगों ने भूल गए हैं करना शायद। तो जो भूल गए हैं वो ये वीक में मजीद करके कुछ आ जाए, ताकि कल को मैं अगर किसी को बताऊं कि जी कंपेन चलाई थी, वो क्या रिजल्ट दिखा दें, तो मुझे शर्मिंदगी ना हो आगे के कुछ भी नहीं हुआ आपके। अभी डायनेमिक ना कीजिएगा इसको। तो डायनेमिक क्या होती है एड्स, मैंने आपको बताया था ना, डायनेमिक एड बेसिकली क्या करती है, डेटा पिक करती है आपके वेबसाइट से, और वहां से वो फिर उसको बनाती है पूरी ऐड को जो है। तो अभी आप इसको अनचेक रहने दीजिएगा, क्योंकि आप खुद प्रोवाइड करेंगे सारा डेटा जो है उसको। तो डायनेमिक अभी फिलहाल ना करें। कंपेन होगी स्टार्ट एंड डेट की आपको पता है, कन्वर्जन जो सी है आप जो है इसके अंदर फिलहाल इसकी कोई वो ऑप्शन नहीं है कि आपने क्या करना है। एक्सक्लूजन कंटेंट जो है ना, इसमें जो है ना ये आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वहां पर डिस्प्ले में ऑप्शन नहीं आपको दे रहे थे। एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि आप समझते हैं कि इन चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, तो मैं यहाँ से ये चीजें एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो अगर आप समझते हैं कि इस कंटेंट में आपका आपकी ऐड ना नजर आए, तो उसको चेक कर लीजिएगा। जो आप समझते हैं कि आप कहते हैं कि ये मेरे उसके लिए ये इसको एक्सक्लूड करते हैं, ऐसी ही आपको कास्ट पड़ेगी उसकी ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं। बाद लोग कहते हैं कि लाइव वीडियो में हमारी ऐड ना दिखाएं, जो लाइव नहीं होती उन्हीं में बस दिखाएं, तो फिर लाइव को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत से लोग समझते हैं कि लाइव के अंदर क्लिक्स उस तरह नहीं आते हैं, जो आप खुद अपनी मर्जी से किसी वक्त देख रहे हो तो उस वक्त आते हैं। जैसे आप इमरान की लाइव के क्लिक्स होने में तो आपका सारा फोकस उसकी तरफ हुआ होता है, तो नीचे ऐड आ भी जाए तो आप ज़्यादा नहीं तवज्जो देते उसमें। या लोग अक्सर गेम्स खेलते हैं लाइव, तो वो गेम्स में इतना मगन होते हैं वो क्लिक ही नहीं करते, इसीलिए लोग क्या करते हैं लाइव को एक्सक्लूड कर देते हैं कि लाइव में ना करें, क्योंकि लोग जब खुद कुछ कर रहे होते हैं वो स्टॉप करके क्लिक कर देते हैं। लाइव में क्या होता है वो इवेंट आगे चला जाता है, वो उस वजह से वो क्लिक नहीं करते फिर उसको, तो इसलिए लोग इसको एक्सक्लूड कर देते हैं कि इसमें ना
बाकी भी अगर आपने कुछ करना हो तो इसमें कर लीजिएगा। मजीद आपका कंसर्न है इसके अंदर, यहाँ तक ये क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। इसमें देखें ऑप्शन ज़्यादा थी डिस्प्ले ऐड की, जो डिस्कवरी ऐड की निस्बत। डिस्कवरी में क्यों नहीं दी ऑप्शन? डिस्कवरी में इसलिए ऑप्शन नहीं दी क्योंकि वो तीनों जो प्लेसमेंट्स हैं, तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल ऐप, यूट्यूब और तीसरा कौन सा था? जीमेल, तीनों गूगल की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए आपको ज्यादा वो ऑप्शन नहीं दे रहे थे। अब ये क्योंकि डिस्प्ले नेटवर्क है, बाकी वेबसाइट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आपको ज्यादा ऑप्शन दे दें ताकि आप अपनी मर्जी से चूज करें कि कौन सी आप प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं। इसीलिए इसमें ज्यादा ऑप्शन थी। जो कल कंपेन सर्चिस में भी की थी उसमें भी ये ऑप्शंस नहीं है थी, अगर आपको याद होगी, इस तरह डिटेल ऑप्शंस नहीं थी उसके अंदर भी। क्लियर है? जिसके ऊपर गूगल का अपना कंट्रोल है पूरा, वो फिर ऑप्शन नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं उसमें दी। बट इसमें क्योंकि बाकी नेटवर्क भी इन्वॉल्व हैं, तो उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको खुद ऑप्शन दिए कि आप डिवाइसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं कौन से devices हैं आपके लिए। आप अपने कंपेन लेवल पे बजट सेट करते हैं, कितना आप इसके लिए बजट, डेली का बजट लगाना चाहते हैं। आप कहते हैं 1000 में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, बिडिंग की जो स्ट्रेटजी है, अब जो सी इसके अंदर देखें ऑप्शंस आ रही है, बिडिंग में कन्वर्जन है। इसमें लोग वैसे कन्वर्जन नहीं रखते ज्यादा, इसमें लोग रखते हैं इंप्रेशंस, ठीक है। आप जो से पर सीपीएम का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है। सीपीएम क्या होता है? ये ऐड जो सी होती है ना, डिस्प्ले ऐड, बेसिकली ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए ज्यादातर चलाई जाती है। तो इसके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप जो मॉड्यूल यूज करेंगे बिडिंग के लिए, जो आपने उसको चूज करना है वो इंप्रेशन बेस करना है। और जो इंप्रेशन बेस होती है आपकी बिडिंग, ये बेसिकली सीपीएम होती है। सीपीएम मीन कॉस्ट पर, 1000 इंप्रेशंस जब आएंगे ना, 1000 इंप्रेशंस का मतलब क्या है? इंप्रेशंस का मतलब ये होता है कि एक ही बंदा अगर आपकी वेबसाइट को 4 दफा स्क्रॉल डाउन करेगा, ऊपर आए फिर जाए, वो 4 काउंट होंगे उसके, ठीक है। इंप्रेशंस एक ही बंदे के एक ही टाइम पे 4 भी हो सकते हैं, इवन 10 भी हो सकते हैं इंप्रेशंस। आपके अगर इंप्रेशंस होंगे 1000 इंप्रेशंस, आप कहते हैं मैं एक 100 रुपए दूंगा, ठीक है। ये आप होंगे कि 100 रुपीज आप सेट करते हैं, आप कहते हैं कि ये जो है ना, वो देख लीजिएगा मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी साथ में चेक कर लीजिएगा। क्लियर हो गया ये? 1000 मैंने कहा 100 रुपीस में दूंगा अगर 1000 इंप्रेशंस होते हैं, और मेरा डेली का बजट कितना है? 1000 मीन कितना हो गया ये? 10000 व्यूज हो गया। 10000 व्यूज के ऊपर मैं 1000 पे आपको कर दूंगा। अब आप इसके अंदर ऐड टारगेटिंग करेंगे। अब ऐड टारगेटिंग में क्या क्या चीजें आ गई हैं? ऑडियंस सेगमेंट्स, जो अभी मैंने पिछली ऐड में आपको बताई थी। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स क्या है कि आप बताएंगे एज ग्रुप, मेल्स, फीमेल्स, ये चीजें आप सिलेक्ट करेंगे। प्लस किन कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाहते हैं, कि जो वो कीवर्ड्स जिन वेबसाइट्स में नजर आएंगे वो आपकी वेबसाइट सिलेक्ट होंगी इस प्लेसमेंट के लिए। बेसिकली टॉपिक्स, किन टॉपिक्स को आप टारगेट करना चाहते हैं। प्लस प्लेसमेंट्स, आप किन जगहों पे, किन वेबसाइट्स में अपनी जो है ना ऐड, या आप अगर वीडियो दे रहे हैं इसी के लिए तो आपकी वीडियो नजर आनी चाहिए। ये आपने चूज करनी है ऐड टारगेटिंग में। मैं इसमें सबसे पहले प्लेसमेंट को देखता हूँ। आप कहते हैं कि मेरी जंग न्यूज के ऊपर कर दें प्लेसमेंट, तो आप उनका यूआरएल देंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक पेज है उसके अंदर तो आप वो स्पेसिफिक टारगेट करेंगे।
ठीक है, ये उन्होंने वेबसाइट जो है ना ऐड की। मैं मजीद भी ऐड करूंगा कि ये वेबसाइट मेरी टारगेट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं? जितनी मर्जी दें, आप देख लें, जितनी आप दे सकते हैं आप दे दें, और ये यहाँ से डन कर दीजिएगा। अगर आप मजीद कोई और सेटिंग नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, वैसे इन तीन में से ना कोई एक चीज ही कीजिएगा। अगर वेब टारगेट कर लिया तो फिर फर्दर क्लासिफिकेशन का कोई खास फायदा नहीं होगा। फिर यूट्यूब वगैरह और इन पे ना करें, जी यूट्यूब वगैरह इन पे ना करें आगे। हाँ, वो बेशक आपकी चॉइस है कि आप जो है डिटेल टारगेटिंग में आप ये वेबसाइट हमारी टारगेटिंग है, हम इसी पे अगर इंप्रेशन बनते हैं तो हम इसी का पे। अगर आप मजीद ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप डेमोग्राफिक बेस भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी ये जो है ना अनचेक करते हैं, और ये एज ग्रुप जो है ना अननाउंस को अनचेक करते हैं। आप कहते हैं जी फीमेल है। आपने क्या किया, टारगेटिंग में लोग पे टारगेट करती है ये इस एज के, प्लस आपने का जो प्लेसमेंट है आपकी, ये हमारी वेबसाइट है टारगेट, और ये फीमेल इस एज ग्रुप की अगर करती हैं विजिट तो फिर ये ऐड नजर आएगी। क्लियर हो गया। मजीद करना चाहें तो आप मजीद ऐड टारगेटिंग के मजीद कीवर्ड्स वगैरह यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि इन कीवर्ड के जो वेबसाइट्स हैं जिनमें ये कीवर्ड्स हैं उनमें आपकी ऐड नजर आनी चाहिए। सर अगर प्लेसमेंट नहीं करते तो फिर वो कहाँ इसको रन करेगा? वो आपकी एज ग्रुप जिधर जिधर बनती होगी उसके मुताबिक करना पड़ता है। कोई तो आपको उसको देने नहीं करेंगे, वो खुद चूज कर लेंगे। आपने लोकेशन तो बताई है मुझे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के उसमें जो लोग होंगे वो रेलेवेंट भी दिखाएगा या ऐसे बस? नहीं, वो कोशिश तो रेलिवेंट की करेंगे, लेकिन बेस्ट ये है कि आप खुद ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोवाइड करें उसको। अगर आप नहीं देंगे डेटा तो फिर वो अपनी प्रीवियस लर्निंग करता रहेगा और उसके बाद करेगा, खुद करता रहेगा ऑप्टिमाइज उसको। बेस्ट ये है कि फिर क्या होता है, आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपकी कंपेन कितने लोग विजिट कर रहे हैं, क्लिक्स कितनों ने किए हैं। तो आप फिर एज ग्रुप्स वगैरह देखते हैं तो बाद में भी आके आप सेटिंग्स कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं ये हमने बस अब स्पेसिफिक करना है इस एज ग्रुप के लिए क्योंकि यही ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी जो ऐड है, जैसे आप 18 से 22 साल के लोग हैं, वो क्लिक तो बहुत करते हैं लेकिन वो फाइनली कन्वर्जन नहीं होती उनकी। क्यों? उनके पास पेइंग पावर नहीं होती उस टाइम, वो पैसे ही नहीं दे सकते उस टाइम। तो ये थोड़े से डिफिकल्टीज आ जाती हैं उसके अंदर। यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम देते हैं। जमान का छोड़ दें, जमान का छोड़ दें, वो इसमें गिरफ्तार होना होगा तो हो जाएगा। आप लोग परेशान नहीं हो। अच्छा, अब आपके पास ये देख लें, थोड़ी सी डिफरेंसेस साथ साथ देखते जाएं। वहां पे पिछली जो एड्स थी वहां वीडियो की ऑप्शन नहीं आई थी। यहाँ पर आपके पास देखिए वीडियो की भी ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें इसके अंदर अपना वीडियो भी दे सकते हैं कि अक्सर वेबसाइट में मैंने देखा है मोबाइल से अगर आप देखें तो वहाँ वीडियोस भी आ रही होती है, वेबसाइट्स के अंदर ही है। वो ये होता है कि वो वीडियोस उन्होंने ऑप्ट की हुई होती है। रेकमेंडेड है कि मेरा ख्याल है, लेकिन एक्सपर्ट तो कहते हैं वीडियो के ज़्यादा बेटर व्यूज होते हैं, लेकिन मेरा ये कि इमेजेस के ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि वो साइज बहुत छोटा होता है उसका, वीडियो का बहुत छोटा साइज होता है उसके अंदर। मैं नहीं समझता कि वीडियो देखी जाती है उस तरह। आप क्या समझते हैं? आप तो देखते रहते हैं, आप वीडियो देखते हैं वहाँ पे जो आती है, देख लेते हैं।
फिर एक्सपर्ट्स की मैं बता दूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक्सपर्ट्स कहते हैं वीडियो के ज़्यादा बेहतर है रिजल्ट्स, जो मैं भी आपको वीडियो के वैसे होते ज़्यादा ही बेहतर हैं, बट मुझे सिर्फ ये कंसर्न है कि इतनी छोटी स्क्रीन पे मैं खुद नहीं वैसे देखता, लेकिन शायद आप लोग देखते हैं। वीडियो में यूं होता है कि वो आती हैं तो मैं तो क्रॉस कर देता हूँ, लेकिन इमेजेस का होता है वो स्टैटिक रहती हैं वहीं पे। ये ऑप्शन बार में मौजूद है, आप चाहें तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हेडलाइन आप ऐड करते हैं। अभी मिल गई डेट, जी सर 15 डेज की मिली है। आज मैं लोअर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से। कमाल हो गई। इस्लामाबाद का केस है, लाहौर हाई कोर्ट दे नहीं सकती। सर वो उस टाइम है तो लाहौर में ना, लाहौर में जमान पार्क में, जमान पार्क लाहौर में नहीं सर जमानत का जमान पार्क लाहौर में नहीं है, जमान पार्क। जमानत का प्लीज जमानत का लाहौर में नहीं है, जमान पार्क। लेकिन नहीं जानते हैं चलिए बाकी जो है ना, अच्छा इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट भी है, जो कोर रिक्वायरमेंट है कि आपको ना लॉन्ग हेडिंग एक देनी होती है। लॉन्ग हेडिंग मींस कि आप 90 कैरेक्टर्स की है तो आप इसको कम से कम जो है ना 60 तक तो फिल आउट करेंगे। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं इसकी मौजूद क्या है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट सिर्फ है अगर कोई वाइड स्क्रीन पे देखेगा तो ये नजर आएगी, अदरवाइज नहीं नजर आएगी। हेडिंग आप देंगे एक लॉन्ग जो सी है ना वो आपको देनी पड़ेगी। ये वाली रहने दें, चलो ये इधर की बतानी थी और मैं बता दूं। क्या है? ये देखें ये ऐड बन गई है। अभी इसमें और भी कुछ चीजें हैं, ये ठीक है, ये देखें ये एक बनी है, ये ऐड एक बन गई है। आपने अक्सर ऐड भी देखी इसी तरह की आपको नजर आ रही होती है वेबसाइट्स के अंदर। अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन एक मिसिंग है दो ना जी, नहीं ये रिक्वायर्ड तो एक ही है। हमारे कितनी डिस्क्रिप्शन इसके एड्स के लिए, इसीलिए ना लोग पे आउट करते हैं, क्योंकि आप देखिए काफी काम करना पड़ता है। ये अभी तो चले मैं तो ये पिक करके आपको सिखाने की जल्दी कर रहे हैं, लेकिन ये बकायदा स्टडी करनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी देखनी पड़ती है, हेडिंग कौन सी है, इमेजेस सारी ये होती हैं, तभी लोग इसकी बड़ी पेमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐड पे तो पैसा लगना ही लगना है, अगर ऐड प्रॉपर ना बनी तो उसकी ज़ाया हो जाएगी। सेंड करना पड़ेगा। इसमें रेवोल्यूशनरी
ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आपको नजर आना शुरू होगी और यहाँ पे ये देखें ये जो है ना ये आपको ये आपके बिजनेस टाइम और ये आपकी डिस्क्रिप्शन ये ऐड आपको नजर आ रही है। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की एड्स आपको नजर आ रही हैं। ये देखते हैं ऐड। यहाँ आप अपनी अगर प्रीव्यू को मजीद बेहतर करना चाहते हैं ना, जो आपको डिफरेंट इमेजेस के साथ नजर आ रही है मजीद करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक ऑप्शन आपको ये दी हुई है कि आप हर इमेज के साथ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लोगो और इमेजेस वगैरह खुद सेट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि नहीं वैसे तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई चीज फिक्स करनी है तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। आप कहते हैं ये इसके ऊपर ना आए, ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? आप देखें वो हेडिंग 1 फिक्स हो गई है सब पे। यहां से मैंने क्योंकि हेडिंग 1 चूज की है, अगर मैं दोबारा दोनों कर देता हूँ, अब अप्लाई करता हूँ तो अब दोनों नजर आएंगी आपको। ठीक है, अगर आप फिक्स करना चाहें कोई एक हेडिंग या मैक्सिमम हेडिंग फिक्स करना चाहें, तो जैसे कल आपने पिन किया था, आज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस हेडिंग को फिक्स करेंगे तो वो जितनी भी इमेजेस होंगी उनके ऊपर सिर्फ वही हेडिंग नजर आएगी। डिस्क्रिप्शन आप कहते हैं हेडिंग फिक्स हो जाए और डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाए, या हेडिंग चेंज होती है डिस्क्रिप्शन फिक्स हो जाए, तो ये सारी ऑप्शन आपके पास है, आप कर सकते हैं यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं। ऐड स्ट्रेंथ अभी भी देख लें गुड है, क्योंकि हेडिंग्स मजीद ऐड हो सकती हैं और डिस्क्रिप्शन मजीद ऐड हो सकती है। अच्छा, इधर एक लास्ट चीज आपको बताते हैं, तो फिर जो उनसे ना आप यूज एसेट इनहेंसमेंट। एसेट इनहेंसमेंट का मतलब क्या है कि गूगल आपके जो आपने इमेजेस और लेआउट्स दी हैं उनको परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको इंप्रूव खुद भी कर देगा, उनकी सेटिंग कर देगा थोड़ी बहुत। तो ये रिकमेंडेड है कि इसको ऑन रखें। प्लस अगर आप चाहते हैं कि गूगल जो है आपकी इमेजेस से वीडियो बताए, जैसे वो आप मुझे कह रहे थे कि वो स्लाइडिंग है, तो वो आप उनको बना सकते हैं, लेकिन गूगल मुझे कह रहा है कि आपकी इमेजेस की रेजोल्यूशन थोड़ी लो है, तो अगर आप हाई क्वालिटी की कुछ मुझे दे दें तो मैं उससे बेटर वीडियो डेवलप खुद ही कर दूंगा। ऑटो वीडियो भी बन सकती है इसके अंदर। तो ये इन्होंने पिक्चर दिया है, हाँ पिक्चर से भी मजीद जो उनसे आपकी जो सी अगर सीटीए वगैरह आप अपना करना चाहते हैं फिक्स, सीटीए यहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अप्लाई नाउ। अगर आप कोई एडमिशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्तलिफ जगहों पे जो से आपके जो सीटीए ऐड होंगे उनमें जो है ना ये जैसे है बुक एन अपॉइंटमेंट वैसे ही अप्लाई नाउ ही है साफ लिखा हुआ होगा, लेकिन जब क्लिक होगा तो आपको वो यूआरएल होगा जो आपने ये टॉप पे दिया हुआ है, इसको ये ऊपर खुद ही वेबसाइट हाँ ये खुद ले क्रिएट ऐड करते हैं यहाँ से आगे। तो आप लोगों ने किया ही है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। सर जो एरर दिखाता है उसमें वो रिमूव करने होते, एक होते हैं कि एरर उसमें जो आ रहा है ना वो मेरे ख्याल में उसका आ रहा है बजट का आ रहा है, जो कि वो एरर नहीं है वार्निंग्स है। सर एरर रेड कलर में होता है हमेशा सर, इसमें वार्निंग्स होती है जो आपके नहीं चल जाएगी ऐड चल जाएगी, वो बता रहा होता है कि इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस तरह के जिस तरह के आने चाहिए।
सर इसमें पेमेंट्स ऐड का नहीं बताया आपने। पेमेंट का बताया आपको, वही सीपीएम नहीं बता रहा था। नहीं, Credit card ये में क्रेडिट कार्ड वाला वो जब आप नेक्स्ट करेंगे ना, आपके अकाउंट के साथ एक क्रेडिट कार्ड लगता है, ये उससे पेमेंट डिडक्ट सर लेकिन वो- जिसकी ऐड चला रहे हैं अकाउंट उसको ही देना चाहिए। हाँ उसी से होगा। ये नेक्स्ट करने के बाद वो ऑप्शन आता है। हाँ तो आएगा ना वो, तो ऑप्शन बिलिंग की ऑप्शन देगा वो आपको कि कहाँ से आपने करनी है डिडक्शन। जो मैं तो आपको यहाँ तक ही करता हूँ ना, जब आप फुल्ली उसको लेके जाएंगे तो वो आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो तो सारी इसके लिए भी मास्टर कार्ड होना जरूरी है, जिस तरह गूगल का मैं रूल बता देता हूँ पेमेंट्स का। आपने अच्छा क्वेश्चन कर लिया। गूगल का और फेसबुक का पेमेंट्स का डिफरेंस ये है कि फेसबुक ऐसे क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड्स को, मास्टर कार्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है फेसबुक, जिनमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होती है। वो क्या होती है कि पहले आपको टैक्स आएगा, वो आप इंटर करेंगे वो कोड, ओटीपी कोड, और फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। गूगल इस कार्ड को, ऐसे कार्ड्स को रिजेक्ट कर देता है। अगर आपकी ओटीपी ऑन हो तो गूगल आपका कार्ड नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप करके देख लीजिएगा, मेरे पास जितने कार्ड थे वो नहीं करते एक्सेप्ट। तो फिर कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप अपने कार्ड से फोन करके बैंक वालों को कहेंगे कि मेरी ये फैक्टर जो है ना ऑफ कर दें, फिर वो आपकी एक्सेप्ट करेंगे जो रिक्वेस्ट। सर तो अब ये नेमशिप पे जिस तरह मैंने डोमेन लिया था तो उनकी जब और नहीं वैसे मतलब बता रहा हूँ, तो पेड का मुझे मैसेज आ गया था उसका। सर ये की है, सर इस लॉक की है और इससे बाहर वाली की, दो वो दोनों आप लॉक कर लेंगे। ये नदीम के ऑफिस की, ठीक है। तो ये चाबी हम नदीम के टेबल पे रख लेंगे। और ये वाली भी अंदर ये नहीं, हाँ ये होता है कि अगर आपकी जो उनसे क्रेडिट कार्ड पे ओटीपी वगैरह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल है, तो फिर जो है ना गूगल उसको रिजेक्ट कर देता है कार्ड को, क्योंकि गूगल क्या करता है कि वो इस चीज पे नहीं आता कि आप ओटीपी लगाएं और फिर वो करें ट्रांजैक्शन कंप्लीट। फेसबुक एक्सेप्ट कर लेता है बट गूगल नहीं करता इसको एक्सेप्ट। आपको क्या करना होता है, सिंपली बैंक्स को कहना होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए मेरी ओटीपी डिसेबल कर दें, फिर आपका होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक से मैनुअली कह के इनेबल करवाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपका कार्ड, जो आजकल फ्रीलांसर होते हैं ना, सर उनको ऐसे भी हो जाता है। जी आपने जो अभी तक लिए होंगे ना वो हो जाते हैं, बट बैंक्स जब आपको कार्ड देते हैं, मास्टर कार्ड देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ रखते हैं। आप अपनी मोबाइल ऐप में चले जाएं, वहाँ पर भी ये ऑप्शन होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करनी है, ऑफ करनी है, ई कॉमर्स ऑन करनी है, ऑफ करनी है, वो आपके पास भी ऑप्शनेबल होती है। अगर वहाँ पे इनेबल नहीं है तो आप उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गया ये चीज़? तो सर कार्ड को ऐड करने का मेथड बोलिए जो वो सिंपली आपके पास हो तो नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपना कार्ड वगैरह दें, बिलिंग्स की। अगर आपको कोई इशू हो आप सेपरेट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये बिलिंग का अलग सेटअप है, ये आ रही है, ये सारा आपका वो बिलिंग का आ रहा है सारा। ट्रांजैक्शंस नहीं, ये सेटिंग्स में जाके आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन ना आप लोगों का? आपने सर्च ऐड पढ़ लिया, डिस्प्ले ऐड, डिस्कवरी ऐड, और अब एक वीडियो ऐड रहता है लास्ट टॉपिक जो है, और कन्वर्जन्स मैंने करवानी है। वो भी इसी तरह होगा, बस उसमें नहीं, उसके अंदर 6 टाइप्स की वीडियोस होती हैं, 6 कैटेगरीज होती हैं, मींस टाइप्स होती हैं, 6 कैटेगरी की टाइप्स होती हैं, और वो एक लेक्चर आपके साथ होगा उसका। इसके अलावा कन्वर्जन्स पे एक लेक्चर होगा, कन्वर्जन्स पर वो मैं गूगल एनालिटिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद कन्वर्जन्स पे आऊंगा। तो मैं ये तो नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ी है आपने एडवांस, बट बेसिक लेवल मेरा ख्याल है आपने ठीक पढ़ लिया, सारा प्रैक्टिकली पढ़ा, सारी देखी चीज़ें। इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं जो फ्यूचर के लिए पेंडिंग है, जैसे कन्वर्जन वाला मैं बता रहा हूँ, उसका बहुत क्लोज ताल्लुक गूगल एनालिटिक, गूगल टैग्स इनके साथ है, वो कनेक्टेड टैग्स के साथ। तो ये आप बस जल्दी से लैब करके मेरी तरफ से फ्री हैं, आप इसे चले सर तो स्टार्टिंग में इंट्रो दे रहे थे, तो वो आपकी पीपीटी में है या इधर से बता रहे थे? कौन सी वाली? इधर ही दिखाया था जो वो, ये एक बड़ी मशहूर साइट है, ये इसकी बात कर रही हूँ। ये मैं अक्सर टाइम निकाल के कोर्सेज ना बाहर के करता रहता हूँ। जैसे मुझे महीने की छुट्टियां होंगी तो मैंने प्लान किया होता है अब नया कोर्स किस जगह से करना है,
तो मैंने इनके कोर्सेज कुछ किए थे पहले किसी टाइम, उसमें जितना पढ़ने के लिए उन्होंने रेकमेंड किया था ना वो इनके ब्लॉग्स थे। मैंने आपको उसका एक भी ब्लॉग नहीं पढ़ाया अभी क्योंकि वो बहुत डिटेल ब्लॉग है। बट आपके लिए ये है कि बिगनिंग के लिए जो थे ना ये मैंने कुछ इसमें मैंने देखा था इन्होंने अच्छा लिखा हुआ था, तो मेरा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ से दे दूँ। वरना ये है कि कंप्लीट किसी भी एक ब्लॉग में नहीं चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जो मैंने जो आपको पढ़ाता हूँ ये कंप्लीट किसी एक ब्लॉग में नहीं होता। तो ये क्या होता है 6-7 ब्लॉग्स देखने पड़ती हैं, हर जगह नई अपडेट्स आ जाती हैं। जब मैंने इनका पढ़ी थी उसमें मैंने और ज़्यादा एडवांस मॉड्यूल्स देखे थे काफ़ी जो से थे। तो ये रेकमेंडेड है, इनकी अपनी भी ऐप्स हैं। ये आप अगर करना चाहें आप फिर उसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर इनका प्लगइन है बकायदा लोकल आईक्यू के नाम से, आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आपकी ट्रैफिक मॉनिटर करते रहते हैं, आपकी वेबसाइट पे किस तरह के लोग आ रहे हैं, ये आपको कुछ सजेशन भी देते हैं साथ साथ। तो ये इधर से मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप कहेंगे तो मैं सारों सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, डिस्कवरी एड्स की आपको कुछ रिकमेंडेड वीडियोस, कुछ रिकमेंडेड मटेरियल आपके क्लासरूम पर रखूंगा, आप अपने पढ़ने के लिए बेशक पढ़ते रहें। जहाँ तक YouTube की बात है तो YouTube के ऊपर मेरी अपनी स्लाइड्स पूरी बनी हुई है, वो कंप्लीट है, वो मैं अपनी लेक्चर में वो शेयर कर हम वो भी शेयर करेंगे। तो आप लोग लैब कर लें 10 से 15